अस्सलाम वालेकुम। हरी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल हम अपने घरों में अक्सर व बेशतर करते हैं। अक्सर डिशेस ऐसी होती हैं जिनमें लहसुन का इस्तेमाल, हरी लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ डिशेस में हरी प्याज का इस्तेमाल किया जाता है और ऑमलेट में ये हरी हरी जो पत्तियाँ होती हैं ये बहुत मज़े की लगती हैं। इसके अलावा चाइनीज़ में और अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि हमारा अचानक से मूड बन जाता है क्यों ना हम घर में चाइनीज़ बनाएं, लेकिन हमारे पास फिर ये हरी प्याज वगैरह नहीं होती हैं और उस वक्त फिर हम फ़ौरन हमें वो अवेलेबल नहीं होती हैं और हमें लाना पड़ता है। तो हम इस तरह से छोटे छोटे से पॉट्स वगैरह में इस तरह की चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। और आज से कई महीने पहले मैंने आपको हरी प्याज जो छोटी छोटी सी होती हैं या जो प्याज हम अपने आम तौर पे अपने घरों में लेते हैं तो उनकी छोटी छोटी सी बास प्याज आ जाती हैं सब्ज़ी वालों के पास से, तो वो हम फेंक देते हैं। इसलिए कि फेंक क्या देते हैं, वो अक्सर रह जाती हैं कि इतनी छोटी सी हैं, हम उन्हें कैसे यूज़ करें और फिर वो फेंक भी जाती हैं। तो लेकिन अगर हम उन्हीं को लगा लें तो उनमें से फिर ये दोबारा से ये हरी हरी प्याज जो है इनकी लीव्स निकलने लगते हैं और इन लीव्स को हम बहुत आसानी से अपनी मुख्तलिफ़ डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह वो हमारे इस्तेमाल में छोटी प्याज आ जाती हैं। अगर हम उन छोटी प्याज को कट करते रहते हैं तो आप देखें होता ये है कि फिर ये इनके नीचे की चीज़ें जो हैं ये बड़ी नहीं हो पाती हैं। और अगर हम इसको कट नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं तो उनके नीचे की जो पोर्शन होता है वो बड़ा सा हो जाता है और फिर हम एक साथ उसको निकाल लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ग्रीन लीव्स भी मिल जाती हैं और हमारी अनियन जो नीचे की होती है वो बड़ी भी हो जाती है। मेरा ये वाला जो पॉट है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने काफ़ी प्याज लगाई थी। मैंने जगह जगह मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाई थी और सब मैंने निकाल लिए हैं और ये दो जो हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं और आज मैं इनको निकालने चाह रही थी, इसलिए कि काफ़ी ये बड़ी हो गई हैं। अब मुझे ये वैसे भी पॉट चाहिए, मैं फिर मज़ीद छोटी छोटी प्याज लगाऊंगी। मेरे पास कुछ और आ गई हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी और फिर बड़ी छोटी छोटी लगा दूँगी। इसी तरह ये वाली जो है मेरे प्याज जो ये तो मैंने जो छोटी छोटी लगाई थी तो इनमें से मुसलसल मैं लीव्स निकालती रही। अब आप देखिए कि कुछ की तो लीव्स अब दोबारा से निकल आए, लेकिन मैं अब इनको भी खाली कर लूँगी। इसमें मैं मज़ीद जो मैंने बताया ना अभी प्याज और आ गई है तो मैं वो लगाऊंगी। लेकिन ये देखिए कि होता ही है कि फिर हमारी ये प्याज नीचे वाली बड़ी नहीं होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। इसके लीव्स मैंने ज़्यादा कट नहीं किए हैं, कुछ कट किए हैं और कुछ सूख गए खुद ही तो मैंने हटा दिए। तो ये जो हैं वो अभी फिर भी थोड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन ये जो बाकी जो हैं इनकी तो हालत भी बुरी हो गई है। इसलिए कि इतने सारे मैंने जैसे मुसलसल लीव्स निकालती रहती हूँ तो आज मैं इनको निकाल लूँगी, इसलिए कि शायद अब नीचे भी इतना इनका बड़ा नहीं बन पाएगा और अब सूख भी रही है देखिए ऊपर से ये, तो हम इनको निकाल देंगे। तो बहुत आसानी से हम वो छोटी छोटी प्याज घर में ग्रो कर सकते हैं और फिर जब अचानक से हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसी में से यूज़ कर सकते हैं और खाने में आप देखिए कितनी अच्छी ऑर्गेनिक है, हमारे अपने घर की लगी हुई है। हम इसमें कोई बाज़ार का फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा ताकतवर होती है हमारे लिए। और ये आपको मैं अपडेट भी दूँ और देखें कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको याद होगा, आपने अगर पिछली वीडियो मेरी देखी है नहीं देखी है तो आप चेक कर लीजिए मेरी चैनल पे जाके। तो मैंने इसके अंदर छोटी सी प्याज और गार्लिक लगाए थे। तो आज मैं इनको निकाल लूँगी इसलिए कि मुझे चाहिए गार्लिक। और अब देखें कि हमें पूरा निकाल लूँगी। वैसे होता ही है कि हम ये लगा लेते हैं और आराम से इसके बड़े बड़े लीव्स जो हैं यहाँ से कट करते रहते हैं। ये कट करते रहेंगे, मज़ीद यहाँ से लीव्स निकलते रहेंगे और हमारा ये नीचे गार्लिक लगा रहेगा और हम आराम से इसके लीव्स को इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन आज मैं इन सबको निकाल लूँगी और दोबारा से इसमें लगाऊंगी, इसलिए कि मुझे ये नीचे का पोर्शन भी चाहिए, ऊपर का चाहिए। तो चलिए मैंने भी नहीं निकाला है, मैं चेक करती हूँ। सबसे पहले ये प्याज निकाल लेते हैं। आज हम प्याज पहले निकाल लेते हैं। और ये बॉक्सेस मैंने बताया था कि देख कितने अच्छे हैं। अब देखिए इसमें हमारे कितने सारे प्लांट्स ग्रो कर गए। तो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस हमारे घर में बिस्किट्स के आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के आते हैं, तो उसमें आप अपने प्लांट्स बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैं निकाल लेती हूँ और देखती हूँ क्या ये देखें ये छोटी ही सी प्याज है। चले हम ये निकाल लेते हैं, इसलिए कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, मैंने इसमें से लीव्स कुछ कट कर लिए थे तो हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल के इधर ही रख लेते हैं। और अब जो है यहाँ से प्याज निकाल लेते हैं सारी। ये अब देखते हैं कितनी कैसा टाइट हो रही है। अच्छा ये देखें, ये मैंने छोटी सी प्याज लगाई थी और अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इस जगह पे वही छोटी सी मज़ीद प्याज है वो लगा दूँगी। तो ये निकाल लेते हैं हम और इसको, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है मैंने आपसे कहा था, लेकिन देखिए इसमें से मज़ीद ये छोटी छोटी प्याज निकलनी शुरू हो गई थी।
ये इसकी भी रूट्स ख़त्म ही हो रही हैं, इससे कि मैंने बहुत इनमें से लीव्स इस्तेमाल कर लिए हैं। इसको देखते हैं, ये भी अब ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी सी छोटी सी हो गई है ये भी। और इसको ये भी देखिए, ये भी एक से कई प्याज बन गई थी। हम ये भी कर सकते हैं कि अब इसको ऑल सेपरेट करके दोबारा से लगा दें तो दोबारा से ये प्याज बननी शुरू हो जाएंगी। एक छोटी सी लगाई थी मैंने और इसकी इतनी सारी, देखिए कितनी सारी मज़ीद ये प्याज जो अनियन बन गई हैं। अच्छा, ये भी निकाल लेते हैं और चलें ये भी सारी जो एक साथ इनको ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसमें चूँकि मैं मुसलसल निकालती रही तब देखिए छोटी छोटी कितनी सारी प्याज नीचे मज़ीद ये देखिए बन गई हैं। अब इनको हम सेपरेट करके दोबारा से लगा सकते हैं तो ये एक बन जाएंगी। ये देखिए, ये अलग अलग करेंगे ना तो ये 1 2 3 3 4 ये बन जाएंगी, फिर वो 3 4 ग्रो करेंगी और फिर वो बढ़ी जाएंगी, फिर हम उनको निकाल सकते हैं। और एक ये भी निकाल लेते हैं, ये हाँ चलें देखें, ये छोटी सी है, ये भी निकाल लेते हैं। और इन पॉट में मैं मज़ीद छोटा लगाऊंगी। अब ये बहुत छोटी सी लगाई थी मैंने और देखें इससे चूँकि लीव्स निकालती रही इसलिए अब ये छोटी सी इसमें ये बन चुकी है, लेकिन ये भी नॉट बैड, इतनी बुरी नहीं है। और इसको भी निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। चलिए, ये हमारा पॉट खाली हो गया है और हमारी ये थोड़ी बहुत जो प्याज़ें हैं प्याज वो निकल आई हैं। अब ये जो बड़ी वाली हैं ये भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त इनके हो चुके हैं और इनके लीव्स आज हम इस्तेमाल करेंगे और आज हम चाइनीज़ बनाएंगे। ये देखिए, इसको ये तो काफ़ी सख्त हो गई, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये वाले ये तो टूट जाएंगी लग रहा है मुझे ये तो अंदर चली गई काफ़ी। चले, मैं स्टिक तो लाई थी छोटी सी, उसी से ट्राई करती हूँ। चले, शायद ही निकल आए इस तरह से। हाँ जी, ये देखिए कितनी छोटी सी लगाई थी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन लीव्स देखिए हमें मिल गए हैं। इसके ऊपर के लीव्स मैंने इस्तेमाल कर लिए थे और नीचे वाला पोर्शन मैंने लगा दिया था ग्रीन लीव्स के। अब देखें, ये हमारे लीव्स भी मिल गए हमें और साथ छोटी सी मुन्नी सी प्याज भी मिल गई। अब दोबारा से हम ये काट के इसको लगा भी सकते हैं। ये देखिए, रूट्स बनी हुई हैं सारी इसकी। चलें, इसको देखते हैं, इसको भी मैं ज़रा सा कर लूँ और ना ये भी मुझे लग रहा है ज़रा सा काफ़ी ऊपर भी आ गई है ना, ये हमने ऊपर तो नहीं लगाई थी इसको। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं इसकी। ये देखिए आप, कितनी सारी रूट्स हैं और प्याज हमारी कितनी बड़ी हो गई है और साथ हमें इतना सारे ये लीव्स भी मिल गए। तो ये मज़ा आता है अगर घर में आप कोई चीज़ किचन की हो, इस तरह से आप लगाएं अपने घर में तो इस्तेमाल करने में भी मज़ा आता है। और रूट्स तो कितनी प्यारी लग रही हैं इसकी, है ना। चलिए, ये हमने हो गई। तो इस तरह हमारी ये देखिए, ये सारी प्याज हो गई है और कितनी सारी ग्रीन प्याज, छोटी छोटी सी प्याज लगाई और हमने कितनी सारी प्याज हासिल कर ली। अब ये है, ठीक है, ये भी लगाई थी प्याज, याद होगा आपको, हमने कुछ अर्सा पहले, बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है, लेकिन ये कहाँ तक चली गई। ये देखिए, ये छोटी सी प्याज लगाई थी और इसके भी हमें साथ ये लीव्स मिल गए और साथ ये प्याज मिल गई। तो ये हो गए एक टिकट में 2 मज़े, है ना। चलिए, ये लहसुन भी निकाल लेते हैं। ये तो लहसुन नीचे उसका बना नहीं होगा ना, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। वाह भाई वाह, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये लहसुन भी है और साथ ही हमें लीव्स मिल गए। ये देखिए, इसके रूट्स कितनी ज़बरदस्त, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी। अगर मैं इसकी लीव्स ना कट करती, मुझे ना चाहिए होता, तो नीचे इसकी बड़ी सी पोथी बन जाती, देखा आपने। और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गया, देखा आपने, इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये लहसुन भी मिल गया हमें और साथ हमें ये इसके ग्रीन मिल गए, ये भी निकाल लेते हैं और साथ ये इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए लहसुन भी। और अभी जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर हम दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। तो आप भी इस तरह कीजिए, कोई पॉट ले लीजिए, उसमें लगाइए और देखिए कितना अच्छा लगता है। और घर में हमारे छोटी छोटी सी, और जब हम लेके किचन में जाते हैं या घर वालों को दिखाते हैं या वो भी हैरान हो जाते हैं। वैसे ये बात तो है, और जो नहीं भी शौक़ होता तो उसको भी बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो भी आके चेक करता है। तो हम इसमें थोड़ी सी मज़ीद अपने गार्डन की थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ मैं, कंपोज़ है, मतलब ये मैंने जो कंपोज़ में थोड़ी सी और डाल दूँगी, इसलिए कि काफ़ी हैवी हमें इनको फीड देना पड़ता है, क्योंकि नीचे गार्लिक बनना होता है या इनको ग्रो करना होता है, तो हमें काफ़ी इसको देना पड़ता है। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल लिया है, इसलिए कि बहुत दूर ज़्यादा इसकी रूट्स हो रही हैं
तो हम थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और देखिए मैं ये लहसुन लेकर आई थी और लहसुन लगाएंगे हम, इसलिए कि लहसुन काफ़ी अच्छा लगता है ना ग्रीन ग्रीन खाने में। और अमूमन जो मैं अगर चाहती हूँ किसी दिन कुछ पकाना तो अमूमन लहसुन इसका ग्रीन नहीं मिल पाता हमें, फ़ौरन तो नहीं आप ला सकते या घर वालों को आप कहें कि आप लेकर आएँ, तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही कुछ ना कुछ कर लें। तो ये लहसुन है और देखिए बहुत आराम से आपने इसकी जगहों को अलग करना है, तेज़ी से नहीं करना है। और आपने ये नीचे का पोर्शन है और ये ऊपर का है और हमें इसको जस्ट ऐसे लगा देना है, ठीक है। ये करा और इसको हमने कवर कर दिया, बस ये करना है। और थोड़ा थोड़ा फासले पर लगाना है, ठीक है। ये जड़ें हैं नीचे की और ये ऊपर का है और आपने ऐसे करके इसको ऐसे लगा देना है ये सारे। अच्छा इसमें मैं 4 लगाऊंगी, ठीक है। ये हमने 4 लगाए, ये ऐसे। और इसमें भी हम ये, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। मैं जा रही थी ये लगाने के लिए, तो मैंने कहा कि चले मैं निकालती हूँ आपको बताती हूँ, इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और कि हम क्या करें और जहन में नहीं रहता कि भाई हम इस तरह ग्रो कर लें। तो इसीलिए मेरे जहन में आया कि मैं आप लोग को बताऊँ। अब देखिए ये ना 2 हमने 4 लगा, 2 और लगा लेते हैं। ज़रा बड़ा पॉट है तो इसमें हम 2 और लगा लेते हैं। अब ये 6 हो गए, ठीक है। इसमें 6 कर दिया हमने और इसके अंदर हमने 4 कर दिए। और अब आप देखेंगे दोनों बॉक्सेस बहुत आराम से मैं कहीं कहीं मूव कर लेती हूँ। देखिए इस तरह उठा लेते हैं, इसको उठाया और जहाँ चाहा आपने इसको रख दिया। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बात आ रही है कि धूप में रखना है हमें इसे, इसलिए कि चूँकि सर्दियों में धूप बहुत अच्छी होती है हमारे प्लांट्स के लिए, और स्पेशली जो हमारे इस तरह के फ्रूट्स के, वेजिटेबल के, या फिर हमारे इसके प्लांट्स होते हैं यानी फ्लावर्स के, उनको धूप बहुत ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट कुछ देर के लिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे, और इसको तो हम बहुत देर लग सकते हैं। और फिर मैं आपको अपडेट दूंगी कि ये कितनी मतलब इसमें किस तरह हुआ है। और आप देखें कि कितने सारे हमारे पास ये सारे आ गए और अब इतना अच्छा लगेगा इसको इस्तेमाल करके। देखिए लीव्स कितने सारे हैं इसके, और साथ साथ नीचे हमारी प्याज भी है सारी और लहसुन भी है। तो इस तरह छोटे छोटे से जवे लगाए और हमने कितनी सारा इसमें से हासिल कर लिए, जवे इसके सारे, लीव्स भी, और साथ हमने नीचे का गार्लिक भी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।